ट्रेडर, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसको मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर ट्रेड करता हूँ, यानी कि ट्रेंड लाइन। आप अगर बिगिनर ट्रेडर है या तो आपको बेसिकली ट्रेडिंग कैसे होती है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में अगर पता नहीं है ना, तो इस वीडियो के बाद में आपके ये जो सभी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे और आपको प्रॉपर तरीका पता चल जाएगा ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है और ट्रेंड लाइन के बेस पे आपको कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, इन सब के बारे में आपको पता चलने वाला है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। जैसा कि अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर जो है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये प्रैक्टिकल चार्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। अभी इसमें मैं आपको क्या करूँगा कि आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम जो होता है ना, तो इसको आपको यूज करने के लिए जो है तो आपको हायर टाइम फ्रेम से लेके आपको लोअर टाइम फ्रेम तक आना पड़ता है। आपको अगर सही तरीके से ट्रेड लेना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखोगे तो टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है कि सबसे पहले 1 मंथ के ऊपर जो है तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। अभी आपके सामने जो भी चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो ये आपके सामने ये 1 मंथ का है। मतलब हर एक जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है तो बेसिकली ये हर एक जो है तो ये 1 महीने की कैंडल है, मतलब 1 मंथ की कैंडल है। अभी यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या करना है कि इसको हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम जाना है। अब उसके लिए यहाँ पर देखोगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। अभी यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस तरीके से ये जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये टूल्स का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन जो होता है ना, तो इसको आपने सबसे पहले पिक कर लेना है। पिक करने के बाद में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है तो यहाँ पर 2 टाइप की ट्रेंड लाइन्स होती है, एक तो बुलिश और एक होती है बियरिश। अब यहाँ पर देखोगे तो बुलिश और बियरिश का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे आपको पता चल रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन होती है तो ये होती है ये बुलिश ट्रेंड लाइन, इसे कहा जाता है। इसका कलर जो है तो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके लिए जो है तो ये आसानी से दिख सके। अभी यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सी ट्रेंड लाइन हुई, तो ये हुई ये बुलिश ट्रेंड लाइन। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपको अगर ये इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना है ना, तो आपने यहाँ पर जाना है और ये जो रे है ना, तो रे के ऑप्शन को क्लिक करना है। मतलब अभी मैंने पहले ट्रेंड लाइन का ऑप्शन लिया था, लेकिन आपको रे ट्रेंड लाइन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद में यहाँ पर देखोगे अभी यहाँ पर जो भी आगे एक्सटेंड होगा ना, तो ये अपने आप ही एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी कि ये बुलिश ट्रेंड लाइन हो जाएगी। इसका साइज जो है तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ये हुआ। अब ये तो बुलिश ट्रेंड लाइन हुआ। बियरिश ट्रेंड लाइन क्या होता है, अभी बुलिश ट्रेंड लाइन में आपको क्या करना होता है, तो बेसिकली यहाँ पर जो ये लोअर लो लगा रहा है ना, तो इसको अपने ये जो पॉइंट्स होते हैं तो उसको मैच करना होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे लोअर लो लगाया, यहाँ पर लोअर लो, यहाँ पर लोअर लो और ये लोअर लो और यहाँ पर लोअर लो, तो आपको ये सब ये मैच करना होता है। ये लोअर लो के पॉइंट जो होते हैं तो ये आपको मैच करने हैं। अभी ये तो किस में हुआ, ये जब आप ट्रेड कर रहे बुलिश ट्रेंड लाइन को, आपको देखना है कि बुलिश ट्रेंड लाइन कैसे यहाँ पर ड्रॉ करनी है और पता करना है कि आपको प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है। ये बुलिश ट्रेंड लाइन के लिए होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ये 2 लाइन जो होती है ट्रेंड लाइन की, एक बुलिश और एक बियरिश। लेकिन बियरिश ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो आपको यहाँ पर ये हायर हाई जहाँ पर ये प्राइस लगा रहा है ना, तो उसको हमने जो डॉट्स होते हैं तो उसको यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है। अभी जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये बियरिश ट्रेंड लाइन में जो है तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इसमें मैंने क्या किया है कि बेसिकली जहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉट्स यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं ना, मतलब ये यहाँ पर देखोगे हायर हाई के जो यहाँ पर ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो इस तरीके से जो है तो हमें इसको ये करना होता है जैसे अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने यहाँ पर ये रे का जो है ना, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है ताकि आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये इस तरीके से जो है तो आपको बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये खुद ब खुद जो है तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप जो है तो फिर अच्छी तरीके से ये कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। अभी देखोगे यहाँ पर मैंने क्या किया कि बेसिकली ये एक पॉइंट हुआ,
फिर उसके बाद में ये एक पॉइंट हुआ, उसके बाद में ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ। तो इसको हमने क्या करना है कि इस तरीके से कनेक्ट करना होता है अगर बेयर स्ट्रेंड लाइन आपको यूज़ करना है तो। ये फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया आपको। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको यहाँ पर देखेंगे, आपको ये सबसे पहले जो है तो ये मंथली हायर टाइम फ्रेम से यहाँ पर ये करना होता है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो मैंने हायर टाइम फ्रेम पे जो है तो मैंने ये किया है, मतलब 1 मंथ का टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपने जो वीकली टाइम फ्रेम होता है ना, तो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाना है। वो किस तरीके से, अभी स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर मैंने ये इसी तरीके से रहेगा, लगा तो आप इसे लॉक कर सकते हैं। ये लॉक कर लिया। अभी उसके बाद में जो है तो आपने क्या करना है कि वीकली टाइम फ्रेम पे आना है। वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद में आपको यहाँ पर देखोगे कि ये किस तरीके से ट्रेंड लाइन जो है तो ये ड्रॉ करनी है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं। किस तरीके से, अभी यहाँ पर देखोगे, जैसे ये रेखा जो ऑप्शन है तो इसको हमने क्या किया कि इस तरीके से जो है तो ये प्लॉट कर दिया है। यहाँ पर देखोगे, ये प्लॉट करने के बाद में जो है तो जो मोस्ट ऑफ जो यहाँ पर ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना, उसे हमने यहाँ पर ये मार्क करना होता है। जैसे यहाँ पर देखोगे ये जो डॉट्स है तो इसको हमने ये इस तरीके से कनेक्ट करना है। यहाँ पर देखोगे ये आपको क्या पता चल रहा है इससे कि ये भाई यहाँ पर ये जब हम बहुत मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो बेसिकली आपको जो है तो ये पता लग जाएगा कि ये प्राइस जो है तो जहाँ से रिवर्स हो रहा है तो वो क्यों होने वाला है। अभी जो है तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अभी ये आपने इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है कि ये फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको जो है तो इसको और रिफाइन करके जो है तो आप ये मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने वीकली के ऊपर ये कर लिया। अब आपको क्या करना है कि 1 डे के ऊपर आना है। अब 1 डे के ऊपर आने के बाद में यहाँ पर देखेंगे कि ये प्राइस किस तरीके से जो है तो ये जब भी इस लाइंस के पास आता है तो ये रिएक्ट हो जाता है। अभी आपको क्या करना है कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे आने के बाद में आपको यहाँ पर फिर से रे के ऊपर आना है और यहाँ पर जो है तो ये डॉट्स कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो ये कनेक्ट हो रहे हैं इस लेवल पे, जैसा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अभी यहाँ पर देखोगे ये डॉट्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर कनेक्ट हुए, यहाँ पर कनेक्ट हुआ, यहाँ पर ये, तो इस तरीके से अभी ये आपको पता चल गया कि ये कैसे किया है। अभी आपने 1 डे से क्या करना है कि शिफ्ट हो जाना है फिर यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब जितना इसको रिफाइन करेंगे ना तो उतना जो है तो आपके लिए बेहतर यहाँ पर ये रिजल्ट दे देगा। अभी 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आ गए। अभी हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद में फिर से जो है तो यहाँ पर देखोगे कि अभी आपको पता चल रहा होगा कि ये प्राइस जो है तो ये इस तरीके से क्यों यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको जो है तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर देखोगे अभी कोई यहाँ पर पॉइंट्स अलग से दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब आपको फिर इसको छोड़ देना है। फिर आपने जो है तो 1 आवर से शिफ्ट हो जाना है यहाँ पर, मतलब जो आपका जिस टाइम फ्रेम पे आप एंट्री या तो एग्जिट करते हैं ना, तो उस टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट हो जाना है। मतलब वो टाइम फ्रेम कौन सा है, तो वो टाइम फ्रेम है यहाँ पर आप 30 मिनट भी कर सकते हैं या तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पर जो है तो ट्रेड हम के कौन से टाइम फ्रेम पे लेते हैं, तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है तो हम ट्रेड ले लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना होता है क्या नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अभी यहाँ पर देखोगे जैसे ही आपको क्या करना होता है कि प्राइस जब ये जो हमने ट्रेंड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ किया है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जब भी इसके पास प्राइस आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइस जो है तो यहाँ से क्यों बार बार रिवर्स हो रहा है। अभी यहाँ पर देखोगे जैसे मैं आपको लाइव मार्केट में भी आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखोगे ये प्राइस यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस इस लेवल पर आया, यहाँ से जो है तो ये नीचे चला गया। फिर से देखोगे प्राइस इस लेवल पर आया है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है तो हमारे लिए एंट्री और एग्जिट का जो है तो यहाँ पर ये हो सकता है। अभी यहाँ पर देखोगे तो आपको जो है तो थोड़ा प्राइस एक्शन का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखोगे ये तो मैंने क्या किया कि जैसे अभी लाइव मार्केट में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है तो प्राइस सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको जो है तो यहाँ पर प्राइस इस लेवल पर आया मतलब आपको जो है तो शॉर्ट एंट्री करना है, ऐसा नहीं होता है। जब एक बार प्राइस इस लेवल पर आएगा ना तो आपको
प्राइस एक्शन देखना है, मतलब प्राइस इस लेवल पर आ गया ना तो आपको यहाँ पर बियरिश प्राइस एक्शन देखना है। जब ये ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, मतलब अगर बियरिश ट्रेंड लाइन है ना तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको क्या करना है कि ट्रेंड लाइन पे प्राइस आने का पेशेंटली वेट करना है। प्राइस एक बार उस लेवल पर आता है ना तो आपको वहाँ पर बियरिश एक कैंडल चाहिए, तब जाके जो है तो आप एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। अभी देखेंगे तो अगर मान लो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको बियरिश एंट्री नहीं मिला, लेकिन आपको लॉन्ग एंट्री कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन को फिर से देखना है। यहाँ पर देखोगे जैसे ही प्राइस यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे बार बार क्या हो रहा था कि यहाँ पर आया नीचे चला गया, फिर से प्राइस यहाँ पर आया नीचे चला गया। अब यहाँ पर देखोगे जैसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है तो ये इस लेवल पर आने के बाद में क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखोगे इस लेवल पर, तो यहाँ पर जो मोमेंटम है ना तो ये बुलिश मोमेंटम है, मतलब यहाँ पर बुलिशनेस जो है तो यहाँ पर बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में जो है तो फिर आपको जो है तो शॉर्ट नहीं जाना है। जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर इसको प्राइस ब्रेक कर लेता है ना तो यहाँ पर आपके लिए जो है तो ये लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। इस लेवल पर जो है तो लगा तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। इसके नीचे जो है तो ये समथिंग यहाँ पर आपका जो है तो ये एग्जिट यानी कि स्टॉप लॉस यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है तो आप हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, यानी कि जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लेते हैं उसको लोअर टाइम फ्रेम कहा जाता है, तो उस लेवल पर जो है तो आपको प्राइस एक्शन का थोड़ा सा ध्यान देखना है। बेसिकली प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है कि आपको उस लेवल पर जब आपने एक बार इसको ड्रॉ कर लिया ना, सभी लाइंस को ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर लिया, अब आपको देखना है कि क्या प्राइस इस लेवल पर आने के बाद में बियरिश या तो बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पर मैं ये करता हूँ। अब आपको क्या करना है, मान लो कि प्राइस ये ऊपर से इसके पास आ रहा है ना, ये नीचे आ गया, तो आपको जो है तो सीधा यहाँ पर लॉन्ग एंट्री नहीं बनानी है। आपको इस लेवल पर देखना है कि यहाँ पर बुलिश कैंडल बनना चाहिए। बुलिश कैंडल प्रॉपरली क्लोज हो जाता है ना तो फिर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। अब मान लो क्या हुआ कि ये प्राइस जो है तो नीचे से इस लेवल पर आया, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि प्राइस एक्शन देखना है, मतलब यहाँ पर बियरिश यहाँ पर एंट्री लेनी है आपको। तो यहाँ पर एक जो है तो रेड कैंडल चाहिए आपको, तब जाके जो है तो आप यहाँ पर बियरिश साइड में जो है तो ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तब आपको जो है तो यहाँ पर बियरिश कैंडल क्लोज होने के बाद में एंट्री हो जाएगा, इसके ऊपर जो है तो स्टॉप लॉस आ जाएगा। अब रही बात कि आपको एग्जिट कैसे करना होता है क्या नहीं है, तो आपने क्या करना है कि वीडियो में जो है तो कमेंट कर देना है। मैं किसी और वीडियो में जो है तो आपको मैं एग्जिट कहाँ पर करना होता है प्रॉपर तरीके से वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपने क्या करना है कि ये सब जो मैंने आपको बता दिया ना, तो इसको पहले तो बैक टेस्ट करना है, अदरवाइज जो है तो आपको इसके लिए यूज़ करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। और होप जो है तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको लाइव मार्केट में भी बता रहा हूँ, यहाँ पर देखोगे क्या हुआ कि जो हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया था ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको ऑफ मार्केट में बता रहा हूँ। यहाँ पर तो ये प्राइस चल रहा है, यहाँ पर देखोगे जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से जो है तो ये कितना बड़ा यहाँ पर मूवमेंट आ चुका है। यहाँ पर ये लॉन्ग एंट्री जो है तो इस तरीके से आपकी लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। ये जो है ना, इसके नीचे आपका ट्रेंड लाइन के नीचे ये स्टॉप लॉस आ जाएगा। और सिंपल, अगर ज़्यादा कुछ नहीं समझ रहा है ना तो आपको 1:2 का जो है तो ये रिस्क रिवार्ड जो है तो मेंटेन करते हुए यहाँ पर चलना है। हालांकि जो है तो यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट आ चुका है, तो ये लाइव में देख रहे हो। यहाँ पर देखोगे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ जो हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ था, तो वहाँ से ये कितनी बड़ी जो है तो ये मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। अब आपने क्या करना है, ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को बिल्कुल फ्री में भी सीखना चाहते हैं ना बॉस, मैंने अल्टीमेट लेवल का कंटेंट मेरे चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, उसे देख के भी आप इसे फ्री में सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा ना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।